नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज इस डिबेट में हम बात करेंगे पुलिस एक्शन पर सवाल, मुख्यमंत्री योगी ने क्या दिया जवाब। लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच का वक्त है। भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। इनकाउंटर एक इमरजेंसी प्रोविजन है। इनकाउंटर का मतलब ये नहीं है कि लोगों को पकड़ पकड़ के उठा के ले जाइए और फिर पैर में गोली मारिए। हाईकोर्ट का जो निर्देश था, जो हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, वो इस बात पे थी कि पुलिस जहां गिरफ्तार कर सकती है वहां गोली मार के अपनी पीठ थपथपा रही है और शाबाशी ले रही है। और क्यों नहीं लेगी जब मुख्यमंत्री की मानसिकता ऐसी है, जिसने गोली मारी उसने काम किया, जिसने गिरफ्तारी की उसने काम नहीं किया। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, 65,000 एकड़ लैंड हमारी खाली हुई थी। 65,000 एकड़ लैंड, और वो हमारा लैंड बैंक बना था। उस लैंड बैंक पे हमने निवेश भी करवाए। ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी का है सब लोग जानते हैं, और यूपी का वातावरण ऐसा बनना चाहिए कि कोई अपराधी गोली चलाने की हिम्मत ना करे, पुलिस का उसको डर हो, तो जिससे कि पुलिस को वो वातावरण ही ना बने कि अपराधी गोली चलाए और पुलिस को गोली चलानी पड़े। अपराधी में भय होना चाहिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये माफियाओं, गुंडों और आतंकियों की पैरवी करती है। उनके प्रति इनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, इसीलिए इन लोगों ने अतीक और अंसारी जैसे लोगों को पाल कर रखा था, राजनीतिक संरक्षण दिया था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जीरो टॉलरेंस रखती है अपराध के प्रति। 100 से अधिक फॉर्म 7 में केवल एक आवेदक दशरथ कुमार के नाम से आवेदन किया गया है। ये हैं वो फॉर्म। मतलब चोरी भी करना जान, लेकिन समझदारी से नहीं कर पा रहे हैं। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग। सीएम योगी ने आज माफिया, गुंडे, बदमाशों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ चुका है। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान बदमाशों और अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है और कहा कि जो गलत करेगा वो भुगतेगा। कुछ लोग पूछते हैं पुलिस ने गोली क्यों मारी? पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी? इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने भूमाफियाओं पर कार्रवाई को लेकर कहा कि 2017 में ही माफिया को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसका असर ये हुआ कि 65,000 एकड़ जमीन अवैध कब्जे से खाली हुई, जो अब सरकार का लैंड बैंक बन चुकी है और इसी में निवेश के रास्ते भी खुले हैं। वहीं सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठाए और सरकार की मानसिकता को एनकाउंटर वाला बताया। इसी पर करेंगे डिबेट। पहले आपका गेस्ट पैनल से तारुफ करा देते हैं। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन करा संजय चौधरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, सुधीर चौहान जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ विभूति नारायण राय जी होंगे, पूर्व डीजीपी, और नवलकांत सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पैनल पर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल ये, योगी का वार पुलिस गोली न चलाए तो क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही कि पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी। इसके बाद से सियासी संग्राम छिड़ चुका है। इस मानसिकता को एक बार फिर से एनकाउंटर वाली मानसिकता बता रहा है विपक्ष और कह रहा है कि क्राइम कंट्रोलर कैसे हो सकता है। विपक्ष ने पूछा एनकाउंटर क्राइम कंट्रोलर कैसे?
योगी का गोली संदेश, सियासत में क्लेश। इस पर वार पलटवार शुरू हो चुका है। चर्चा की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले संजय चौधरी जी, यही सवाल आपके सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से विपक्ष ने एनकाउंटर पर तो पूर्व में सवाल उठते ही रहे हैं, इस तरह से भी कि सेलेक्टिव है अप्रोच, कुछ खास जातियां हैं जिनके एनकाउंटर नहीं होते हैं, ये विपक्ष का आरोप है, और इस तरह से भी कि एनकाउंटर न्याय नहीं हो सकता। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि भाई पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी, एक बार फिर से विपक्ष ने आप पर हमले शुरू कर दिए। संजय जी, देखिए, विपक्ष का तो काम ही है कि हर सरकार के कदम का विरोध करना, उसके विरोध में तर्क गढ़ना। लेकिन राज्य बना क्यों है? राज्य बना ही है कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। राज्य की अवधारणा यहीं से आई। तो मुझे लगता है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बनी, पुलिस को हथियार दिए गए, हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया। ये क्यों दिया गया? इसलिए कि जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, उनका संरक्षण हो, और ऐसे लोग जो इस कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंडित किया जाए, और ऐसा कर कर पूरे के पूरे राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाई जाए। चित्रा जी, आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश पहले किस लिए जाना जाता था? उत्तर प्रदेश अपराधियों के लिए जाना जाता था, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध के लिए जाना जाता था, उत्तर प्रदेश माफियाओं के लिए जाना जाता था। और उत्तर प्रदेश में माफिया इतने हावी थे कि सामान्य लोग तो छोड़िए, बड़े उद्योगपतियों से भी गुंडा टैक्स वसूला करते थे। ये उत्तर प्रदेश की छवि हुआ करती। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में इन माफिया, संगठित अपराध करने वाले लोग, गुंडे, मवाली, दंगाइयों, इनके खिलाफ पुलिस को खुली छूट दी गई है कि ऐसे लोग अगर कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले इस उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया को, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री के बाप माफिया ही नहीं, माफिया के कुत्ते से भी हाथ मिलाने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सरकार बनाने के लिए उन गुंडों, माफियाओं से ही संरक्षण मिलता था। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि पूर्व की जो सरकारें रहीं, सियासत और वोट बैंक, इसके चलते प्रदेश जो था वो न सिर्फ एक आपराधिक छवि वाला था, बल्कि यहाँ की चर्चा जो थी या यहाँ की जो हेडलाइंस होती थी वो माफियाओं को लेकर बना करती थी, वो बदमाशी और गुंडागर्दी को लेकर बना करती थी। सुधीर चौहान जी। आस्था जी, कोई नई बात नहीं है जो आज मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है, बिल्कुल नई बात नहीं है। पहले ये गर्मी में मनाली बनाने की बात करते थे, और एक शुक्र है कम से कम पुलिस को ही इन्होंने ऑथराइज किया, पुलिस को ऑथराइज उन्होंने किया है कि कम से कम जो गुंडे बदमाश है पुलिस उस पर गोली चलाएगी। वरना इस सरकार की अगर आप स्थिति की बात करें, यह सरकार गुंडे माफियाओं को गुंडे माफियाओं के द्वारा मरवा देने वाली सरकार है। और ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक आपने अभी देखा होगा। एक यूथ को जो जा रहा था वो क्रिमिनल था, मैं किसी की यहाँ पे पैरवी करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन वो क्रिमिनल वैन के अंदर कुछ लोग आते हैं, हथियारबंद लोग आके, और उसको मारकर चले जाते हैं। तो ये जो हथियार, जो ये बयान जो योगी आदित्यनाथ जी ने आज दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इनको तो बिल्कुल स्पष्ट बयान है और इनसे इससे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। और एक मैं प्रत्यक्ष की बात करूं, आजकल हुआ क्या है कि एक अभी केस मेरठ में हुआ, मेरठ के केस के बाद इनके बुलडोजर का, इनकी चाबी खो गई, बुलडोजर का इनका डीजल खत्म हो गया। अब इनको कहीं ना कहीं बुलडोजर माफिया को खत्म करने के बाद ये कहीं ना कहीं अब आए गोली पे, क्योंकि गोली की और बुलडोजर की ही ये सरकार है और दूसरा काम इन्हें करना नहीं आता। और जो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता अभी जो बात कर रहे थे, सरकार किस लिए बनाई जाती है, शायद सरकार की डेफिनेशन को आप भूल गए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का एक पार्ट है, विधायिका है आप। सरकार बनाई जाती है रूल बनाने के लिए, नए रूल बनाने के लिए, इफेक्टिव कानून बनाने के लिए, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। कार्यपालिका बनाई जाती है उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए, और न्यायपालिका एक ऐसा पिलर है इस देश में जो डेमोक्रेसी का तीसरा पिलर माना जाता है, जो इसको बताने के लिए कि सही क्राइम हुआ है नहीं हुआ है। शायद सरकार को मुख्तार अंसारी जैसे माफिया और डॉन उसी कानून और उसी न्यायपालिका के सामने उनका केस कितने सालों तक लंबित रहा, वो अपनी मर्जी से यूपी छोड़कर चले गए, जिस जेल में रहे, किस तरह रहे सब लोग जानते हैं। अब देश में लोकतंत्र तो बदमाशों, गुंडों और माफियाओं पर हुई कार्रवाई, आपको नहीं लगता किसी राज्य को तरक्की करनी है तो उस क्राइम की इमेज से निकलना होगा? कौन मदद कर रहा था? क्या बिना पॉलिटिकल संरक्षण के पॉसिबल? हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टियों का सबसे बड़ा ध्येय है लोकतंत्र को चलाना, और लोकतंत्र के दायरे में जो राजनीतिक पार्टी रहेंगी, जो संविधान के दायरे में रहेंगी, वो ही इस देश में रहेंगी। चलिए, कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, सुधा जी। क्या ही कहा जाए, अल्फाज सारे रद्दी हैं अगर सुनने वाला कबाड़ जैसा हो तो
डिपेंड इस पे करता है आस्था जी की सुनने वाला कौन है, उसे हर चीज कैसे लेनी है। भाई न्यायालय बंद करा दीजिए, गोली ठाए ठाए चलती रहे, बात खत्म, फिर सरकार किस बात की? क्यों है ये लोग, इनको जनता क्यों चुन रही है? इसीलिए क्या? इस तरह की बातें आप बताइए, किसी लोकतंत्र की सरकार में अगर ये बातें की जाए। आपने भी न्यूज पढ़ा होगा शायद, जब आप लोग अयोध्या के मामले में डीएनए टेस्ट भी नहीं आ रहे थे, शायद अखिलेश जी ने कहा था डीएनए टेस्ट कराइए मोइन खान का, तो आप लोग उसके विरोध में खड़े हो गए थे। और बाद में क्या हुआ? बाइज्जत बरी। उस पर आप लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इस देश उत्तर प्रदेश में राज ऐसा ही हो कि किसी को ध्वस्त कर दो बुलडोजर से, किसी को गोली से मार दो और बाद में मालूम चले कि सामने वाला व्यक्ति निर्दोष था? यही सरकार चाहते हैं क्या? आप बताइए, पुलिस प्रशिक्षण में मात्र गोली चलाना सिखाया जाता है क्या? पुलिस जब विभाग में सिलेक्शन होता है, आपको ही पता होगा आस्था जी, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लोगों को बचा के रखा जाए और लोकतंत्र के समस्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो। ये मुख्यमंत्री जी किन की बात कर रहे हैं? पुलिसिया महकमा को बंदूक दीजिए कि ठाठा चलाते रहो, क्योंकि जितने अपराध और जिस तरह से पुलिस के लोग पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार में, उससे क्या स्पष्ट कर सकते हैं योगी जी? तो जाम ने स्टार्टिंग में इसलिए कहा था कि अल्फाज सारे रद्दी हैं अगर सुनने वाला कबाड़ी हो। अब बताइए किसकी बात और क्यों हो रही है? दिक्कत यहाँ पे जब सियासत और क्राइम का या सियासत और ऐसे बाहुबलियों का गठजोड़ दिखता है ना, तो उस जिस पुलिस की आप बात कर रही है ना, तो उसका भी मोरल डाउन होता है। क्या उसके अंदर हिम्मत आएगी हथकड़ी डालने की? ऐसे लोगों को सुनिए उस पर भी बात करिए ना। की भर्ती में, अरे सुन लीजिए, पुलिस का काम गोली खाकर क्या बदमाशों को पकड़ना है, और उसके बाद जब वो लॉ और सियासी संरक्षण में सब कुछ मैनिपुलेट करके बाहर छूट जाते हैं। अरे मैम सुन लीजिए, जब एक भ्रष्टाचारी अपराधी कोई अधिकारी पकड़ा जाता है, तब पुलिस महकमे का मोरल डाउन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मोरल डाउन हो रहा है। संवैधानिक अगर मूल्यों की स्थापना नहीं कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी इस देश में अराजक तत्वों को आगाह कर रहे हैं कि आगे बढ़ो, क्योंकि बुलडोजर लेके आए। मैं पूछ तो रही हूँ, अयोध्या में जिस व्यक्ति के सब कुछ गिराया गया और कोर्ट बाइज्जत बरी कर रही है, उसका कौन क्या भरेगा? चलिए, विभूति नारायण राय जी, ठीक है। सुधा जी, मैं आपके पास लौटूंगी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं पूर्व डीजीपी हैं, मैं आऊंगी सर आपके पास। एक टिप्पणी नवलकांत सिन्हा जी। नवलकांत जी, ये जो बुलडोजर न्याय है या एनकाउंटर न्याय है, जब से ये उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुआ है, अब दो धड़े हैं। अब देखिए, इसकी तारीफ भी हुई है, देश के कई और राज्यों के हाई कोर्ट्स ने कोर्ट किया है, कार्रवाइयों की जब बात आती है या किसी नज़ीर की बात आती है, कोर्ट भी किया है। और दूसरी तरफ एक तरीके से ह्यूमन राइट्स की भी बात होती रही है, लोकतंत्र की भी बात यहाँ पर होती रही है। तो उत्तर प्रदेश की जो छवि पूर्व में रही और आज जो छवि है, क्या वाकई उसके पीछे ये बुलडोजर और एनकाउंटर या माफियाओं पर सख्ती या ये जो संपत्ति अटैच करने का जो चलन है, उसकी बड़ी भूमिका रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो माफियाओं के खिलाफ सख्ती है वो होनी चाहिए, और ये सरकार में दिख रही की सख्ती हो रही है। देखिए, इसके दो पार्ट हैं, ये जो पूरा हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक चर्चा ये है कि अगर कोई अपराधी है और वो बढ़ के अपराध कर रहा है या पुलिस पे अटैक कर रहा है, तो पुलिस को एक प्रशिक्षण दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने बोला कि वो प्रशिक्षित होते हैं इसके लिए, तो जाहिर सी बात है वो किसी की हत्या करने के प्रशिक्षित नहीं होते। लेकिन अगर कोई अपराधी है जो नियंत्रण में नहीं आ रहा है, तो उसके खिलाफ इनकाउंटर होता है और उसमें वो मारा भी जा सकता है या उसको गोली लग सकती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये माना जाए कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि न्याय करने का अधिकार, किसी को फांसी की सजा देने का अधिकार, ये कोर्ट का काम है, कोर्ट ये तय करता है। लेकिन हाँ, सख्ती जरूरी होनी चाहिए, और सख्ती जो इस समय योगी सरकार में दिख रही है, उसका असर भी काफी दिखता है। जो अपराध है पहले की अपेक्षा कम नजर आ रहे हैं। जी, विभूति नारायण राय जी हमारे बीच में, पूर्व डीजीपी। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की छवि की बात हो रही है, लेकिन मैं आपसे इन जनरल कहती हूँ, एक ओवरऑल आप देखें कि कहीं माफियागिरी है, क्राइम है, या समाज में सुरक्षित माहौल बनाना वो सरकार की, पुलिस की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर और एनकाउंटर वाला न्याय है, या ये जो आप देख रहे हैं साल दर साल, क्या वाकई इस तरह की सख्ती जरूरी थी उत्तर प्रदेश के लिए, इसकी छवि को बदलने के लिए, इसके विकास के लिए? देखिए, आपने बुलडोजर और एनकाउंटर के साथ जो न्याय शब्द का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है वही गलत है। कोई बुलडोजर और कोई एनकाउंटर न्याय नहीं दे सकता, ना आपको उससे अपेक्षा करनी चाहिए। पुलिस का जो काम है, पुलिस को कानून और संविधान के दायरे में रख के करना चाहिए। पिछले कुछ साल में कम से कम 1000 लोगों को या उससे ज्यादा लोगों को पैर पे गोली लगी है,
तो ये कौन मानेगा कि आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने गोली चलाई थी और उसी जगह पे सबको जाके लग रही। और बाकायदा ऑपरेशन लंगड़ा घोषित करके यहाँ पे एक अभियान ही चलाया जा रहा है, एक कार्यक्रम ही है, अखबारों में सरकार उसके विज्ञापन दे रही है। तो ये उचित स्थिति नहीं है। देखिए, पुलिस को हम हिंसक और भ्रष्ट बना रहे हैं। ऐसा करके पुलिस के हाथ में आप न्यायपालिका का भी रोल दे रहे हैं, जो उसका अपना काम है वो भी वो कर रही है। तो ये किसी सभ्य समाज में स्वीकृत नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सख्ती करना चाहते तो अच्छी बात है, तो सख्ती कानून और कायदे के अंतर्गत रह के करनी चाहिए। अभी ये कब्जों के मैं पढ़ा था कि कब्जों पर जो जिन लोगों ने कब्जे कर रखे उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी, तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, आप पाएंगे कि वो ज्यादातर ताकतवर लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग सत्ताधारी पार्टी के ही होंगे। और इसी संजय चौधरी जी, देखिए, मुझे लगता है कि विषय को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश है। देखिए, पुलिस पर फायर हो और पुलिस चुपचाप खड़ी रहे। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पुलिस अब वो पुलिस नहीं है कि जिस पर फायर हो और वो चुपचाप खड़ी रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में होता रहा है आस्था जी। इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय ऐसा था कि पुलिस से हथियार छीनकर अपराधी ले जाया करते और उन हथियारों से ही अपराध जहां किया पुलिस करते। ठाए ठाए बोल के खुद वीडियो शूट कराती है, आज की यूपी पुलिस वो हो गई है, खुद ही वीडियो में ठाए ठाए बोल के वीडियो शूट कराएगी। वही आप चाह रहे हो, क्या बात कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। बोलने वाले लोग ऐसे अच्छा, उनको बोलने दीजिए ना। अपने स्टेट में दो तीन लोगों ने काफी सबसे आरोप बड़े माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को लेकर अपने शासित राज्य पंजाब में ले जाके जेल में बंद रखते थे, और उसकी पैरवी करने के लिए वो राज्य सरकार पंजाब की सुप्रीम कोर्ट जाती थी कि इसको पंजाब से ले जाकर उत्तर प्रदेश न जाने दिया जाए। इसके लिए कांग्रेस की पंजाब सरकार की जो वकील हैं, जो लाखों रुपए की फीस देते थे, वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते थे कि मुख्तार अंसारी किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश न जा पाए। यानी कि अपराधियों के संरक्षण के लिए राजनीतिक दल बाकायदा फीस देकर वकील खड़े करते थे। ये उत्तर प्रदेश था, ये वही उत्तर प्रदेश था जहां माफिया सरगना उत्तर प्रदेश की सरकार चलाते थे। डीजीपी के दफ्तर में आकर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया सरगना जब अपनी पेशी पर आता था तो डीजीपी के ऑफिस में जाकर बैठ जाता था। मुझको लगता है कि नवल कांत जी यहाँ पर है, ये इसकी तस्दीक करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश उन माफियाओं के गुंडा राज से दूर आ गया है। वो इसलिए आ गया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तत्परता के आधार पर ऐसे अपराधियों के हौसले को पस्त कर रही है। और मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट के लिए अपनी बात रखना चाहिए। संजय जी, हमें फैक्ट फिगर पे बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी सभ्य समाज के अंदर, सभ्य सरकार के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल वांछित ये तरीका नहीं है जो आप शब्द यहाँ पर बोले गए हैं। दूसरी बात, अगर किसी जब मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं कि आगे वाले चौराहे पर यमराज मिलेगा, संजय जी सुन लीजिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। सुनिए, आप करें ना, आप सुनिए ना, आप सुनिए पहले, अपने वक्त में बोलिए। हाँ, संजय जी, जो मैंने गलत कोट किया हो। ठीक है, चलिए अब उनको सुन लेते हैं, अब उनको सुन लेते हैं, संविधान को गलत कोट कर रहे हैं, अब उनको सुन लेते हैं। मैं आपको काउंटर के लिए समय दे दूंगी, आप मेरे एक काउंटर का वक्त मिल जाएगा, एक बार सुन लेते हैं उनको। पंजाब के अंदर मुख्तार अंसारी को ले जाकर, ठीक है, इसका जवाब सुधा जी देंगे। सुधा जी देंगे। मुख्यमंत्री जी का बयान है, पंजाब के मुख्यमंत्री जी का बयान है, और ये इतिहास भूगोल में मत रहा कीजिए, वर्तमान की बात किया कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है इतिहास भूगोल से निकल पाते हैं। संजय जी, मेरी बात सुनिए, आप तैयार हूँ, लेकिन आप कमेंट्री बंद कर दे तो मैं सुनना शुरू करूँ। बोला एक सेकेंड, संजय जी देखिए, डीजीपी के दफ्तर में जाकर बैठा था, ये फैक्चुअली ठीक बात है, तस्दीक कर लीजिएगा। चलिए, अब बात पूरी हो गई ना आपकी, बात पूरी हो गई ना। हाँ, संजय जी, अब शांत रहिए। आगे वाली रेड लाइट पे पुलिस खड़ी होनी चाहिए, आगे वाली रेड लाइट पे यमराज नहीं खड़े होने चाहिए, आगे वाली रेड लाइट पे सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, आगे वाली रेड लाइट पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी क्रिमिनल अगर क्राइम करके निकल रहा है तो वो कहीं ना कहीं कैप्चर होना चाहिए। 3-4 इंसिडेंट में, अभी 4 दिन पहले के बता रहा हूं, अभी 4 दिन पहले एक बड़े अखबार में बिल्कुल साफ छपा था कि हमारे हाई कोर्ट इलाहाबाद ने स्पष्ट रूप से बोला कि उत्तर प्रदेश का कोई भी एक ऐसा जिला नहीं है और पुलिसिंग जिसमें सही तरीके से हो रही हो। और कुछ दिन पहले का उदाहरण, एक एएसपी जो संभल में वहां पर अनुज चौधरी वहां पर अपॉइंटेड थे, एक जज साहब ने अपना काम करा, उनके ऊपर एफआईआर करने का आदेश दिया, अगले दिन वो जज साहब चेंज हो जाते हैं और उनको दोबारा उसी और वहां के जो एसपी है बोलते हैं कि हम इसको माननीय न्यायालय के आदेश को नहीं मानेंगे। अगर आप ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म दे रहे हैं, देखिए पहले आपने बुलडोजर व्यवस्था को जन्म दिया,
और बुलडोजर व्यवस्था को आपको रोल बैक करना पड़ा, और पुलिसिंग को पुलिसिंग के तरीके से कराइए। आप लोकतंत्र के तीनों पिलरों को हाथ में ना लें, संविधान को ध्वस्त ना करें, लोकतंत्र को ध्वस्त ना करें, वरना जैसी स्थिति आज बुलडोजर रुकने पर हुई है, आप पुलिस के पास भी नहीं भटक पाएंगे। जवाब संजय जी से हम लेंगे। एक बार सुधा जी को सुन लेते हैं पहले। बोली सुधा जी। आस्था जी, देखिए अभी आपने पूर्व डीजीपी जी को सुना और उन्होंने बकायदा कहा कि जिसकी जो काम करने की प्रणाली है लोकतंत्र के अनुसार उसको वो काम करना चाहिए। आप किसी को ज्यादा या कम देके लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ही मात्र करेंगे, उससे कुछ इस समाज का फायदा नहीं होने वाला है। तो पुलिस का जो नियम है, जो कानून है, उसके दायरे में रह के अपना काम करे, उसके लिए उसको बनाया गया है। उसको अधिक छूट देके या कम छूट देके आप बताइए, अपराधी है, सबको अपराधी है तो अपराधी को पकड़ना है, लेकिन अपराधी है तय अपराधी को पुलिस का क्या करना है पुलिस तय करेगी। इसको हर कोई इस तरह सिर्फ मंची भाषण देके और नेतागिरी चमकाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इस देश में पिछले कई वर्षों से ये हो रहा है कि मात्र नेतागिरी और मंची भाषण हो गया है, काम और उसको फर्ज या कर्तव्य के रूप में उसमें कोई काम नहीं किया जा रहा है। इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी जरूरी है। देखिए, कोई भी तंत्र बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के नहीं चलता है। जैसे राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए नहीं होती है। नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, चुनाव जीतना अलग मसला होता है और देश को चलाना, उत्तर प्रदेश से राज्य को चलाना ये अलग मसला है। विकास से पीछे जा रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चुनावी रणनीति को मंच की व्यवस्था बना रखी है। तो आज नक्सलवादी मारे जा रहे हैं। कभी आप लोग संविधान को पढ़ के संविधान के बनाए गए नियमों को पढ़ लिया करिए। सिर्फ भाषणबाजी नहीं होता है देश का मतलब भाषणबाजी नहीं है। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति, संविधान को पढ़िए, उसके नियमों को पढ़िए, सबके कौन कौन से कर्तव्य वो पढ़िए। एक सेकेंड सुधा जी, अब उनको बोलने दीजिए ना। या देश में अरे आप लोग वर्तमान की बात करेंगे, फायदे की बात करेंगे, सिर्फ फायदे में लगे रहेंगे, देश की बात कभी करेंगे आप लोग? सिर्फ चुनाव जीतना ही मुद्दा नहीं होता है। एक्शन पर जनता अपनी मोहर लगा रही है और इसीलिए ना जो सरकार मोहर लगा रही है, जीत रहे हैं, जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है आपका। इस देश को कुछ और भी देना है। गुंडों के खिलाफ उत्तर प्रदेश का सख्त जनता का समर्थन। सच में आप लोगों को संविधान से, देश से, समाज से कोई मतलब नहीं है। 30 साल के बाद उत्तर प्रदेश नेता है आपकी पार्टी के, एक दूसरे की बात सुनने का भी पेशेंस रखिए ना आप लोग, एक दूसरे की बात सुनने का पेशेंस रखिए। बहरहाल सुधीर जी, ठीक है सुधीर जी। देखिए, ये जो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जब क्राइम कोई कमेंस होता है, कोई क्राइम कमेंस में अगर मैं एडवोकेसी की बात करूं तो उसकी इंटेंशन का पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसकी इंटेंशन क्या है। क्राइम के पीछे कोई संगठित गिरोह तो नहीं है, कोई संगठित ऐसा समूह तो नहीं है जो इस क्राइम को अंजाम दे रहा है। और अगर आप सीधी देखिए, कभी भी आप अगर क्राइम की बात करें और उसको एडवोकेसी की बात करें तो क्राइम को क्राइम के स्पोर्ट पे खत्म करने की कभी भी कोई ताकीद नहीं करता। क्राइम को पहले उसको समझा जाए, उसको पकड़ के डिटेन करा जाए, डिटेन के पीछे उसकी इंटेंशन क्या है उसको बिल्कुल बाहर लेके आया जाए, और उसके पीछे जितने भी संगठित लोग उस क्राइम में इन्वॉल्व हैं वो सारे उस दायरे के अंदर आए। अगर आप ऑन स्पॉट जाके कोई डिसीजन लेंगे, एनकाउंटर कर देंगे, तो आपने तो मुद्दे के साथ, क्राइम के साथ क्रिमिनल को खत्म कर दिया। तो उस क्राइम की जो टेल है, उस टेल को क्रब करने के लिए आप कहां जाएंगे? लेकिन सुधीर जी ये जो बात कही गई ना, ये पुलिस अपने बचाव में करती है एनकाउंटर। ऐसे कोई घोषित थोड़ी होता है कि जाओ एनकाउंटर कर दो या एनकाउंटर हो गया। वो तो बचाव में किया जाता है ना। पहली गोली अपराधी की तरफ से चलती है, यही तो कहा गया कि गोली खाने के लिए थोड़ी बनी है। हमने कहा, देखो पुलिस को अथॉरिटी है, सिचुएशनल बेस्ड पुलिस को अथॉरिटी है, लेकिन ये इसमें चेक और बैलेंस लगाना बहुत जरूरी है। किसकी इंटेंशन कैसी है? पुलिस वाले की अगर इंटेंशन कुछ गलत हो गई, और आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपके उसमें मांडोली करके क्रिमिनल्स के साथ मिलजुल के, या कुछ लोग इफेक्टिव तरीके से पुलिस को अनइफेक्टिव तरीके से यूज करने की जो बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्कोप बढ़ जाता है भ्रष्टाचार का और कहीं ना कहीं गलत काम करने का। मैं ये मना नहीं करता, पुलिस को सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने का अधिकार है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये पुलिस की रूल बुक में लिखा हुआ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस की रूल बुक में। लेकिन उसको बस तरीका ही तो अलग है ना, तरीका अलग है। पहले भी जब एनकाउंटर होता था उनकी जेबों से पर्चियां निकला करती थी। आज बस ये कम से कम पता होता है बदमाश कौन है, किस जुर्म में वांछित था। आउटकम क्या होगा? लकीर सांप निकल जाएगा, लकीर पीटते रहे आप। अयोध्या के केस में क्या हुआ? और अयोध्या का केस बेशक धर्म स्पेसिफिक का हो सकता है, किसी और धर्म का भी कोई आदमी हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत को गलत की सजा मिलना, किसी कानून में बोला गया है कि अगर 100 जो क्रिमिनल है वो छूट जाए, लेकिन एक जो जिसने अपराध नहीं किया वो अपराधी जेल नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये सारी डेफिनेशन चेंज करना चाहते हैं पुलिसिंग की, और कहीं ना कहीं
इस व्यवस्था को जन्म देना चाहते हैं। संजय जी उसके बाद मैं लास्ट कमेंट के लिए नवल कांत जी का रुख करूंगी। देखिए, ये एसपी के प्रवक्ता वही कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आखिर इन सारे माफियाओं को जेल में बंद करने के बाद, इनकी ट्रेल को पकड़ने के बाद, इनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद, पूरे के पूरे नेटवर्क में शामिल हर आदमी के खिलाफ कार्रवाई करके ही तो उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया गया है। अभी तो आप नक्सलवाद की बात कर रहे थे कि नक्सलवाद, इसका मतलब आप ये भी एडमिट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद भी है। नक्सलवाद भी समाप्त होगा देश के अंदर, और कब होगा? के अंदर माफिया, ये आखिरी टर्म चल रहा है, कर लीजिए संजय जी जो करना है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। जो इंजन है ना टकराने शुरू हो गए, ये 4 इंजन की सरकार थी पहले तो। विभूति नारायण राय जी डिस्कनेक्ट हो गए थे, समय खत्म हो रहा है मेरे पास, वो दोबारा से जुड़ गए और उन्होंने खुद कहा है कि एक लास्ट कमेंट। जी विभूति नारायण राय जी बोलिए, सर बोलिए। ठीक है संजय जी। हाँ सर जी देखिए, मैं जो निवेदन कर रहा था ये था कि किसी भी आपराधिक या किसी भी माफिया गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कानून और संविधान के दायरे के अंतर्गत रह के होनी चाहिए। ये जो बुलडोजर और जो एनकाउंटर और जो ऑपरेशन लंगड़ा, लेकिन सर बुलडोजर के लिए भी तो नोटिस जो है वो कोर्ट के थ्रू जा रहा है ना, या निगम के थ्रू जा रहा है जो अवैध जमीन है। और रही बात एनकाउंटर की, तो पुलिस सेल्फ डिफेंस में गोली चला रही है, पुलिस वाले भी तो घायल होते हैं ना। तो आप ये कैसे कहेंगे कि भाई ये सब कुछ प्लांटेड था, प्लान था? ये तो फिर अगर इस तरह का सवाल उठाना है तो फिर कोई केस स्टडी लेकर खुद कोर्ट जाए कोई। ये कह करके हम बेवकूफ नहीं बना सकते कि पुलिस सेल्फ डिफेंस में गोली चला रही है और हजारों लोगों के पैर में गोली लग रही है। सर पर्ची तो पहले भी निकलती थी, जब पहले एनकाउंटर हुआ करते थे और अपराधी मर जाया करता था उसमें, तो पर्ची उसकी जेब से निकला करती थी। तभी भी ये कहा जाए कि ये सब कुछ प्लान्ड था। उसको कौन जस्टिफाई कर रहा है? वो भी गलत था, वो भी गलत था और ये भी गलत है। जो भूमाफियाओं का मुद्दा, जमीन के मुद्दे जितने हैं ये सिविल के मुद्दे, क्रिमिनल के मुद्दे नहीं है। पुलिस का काम ही नहीं है इसमें। पुलिस का केवल इतना काम होता है कि माननीय न्यायालय ने अगर कोई आदेश दिया है उसको मौके पे जाके कमेंस कराए। सबसे पहली बात, पुलिस का काम कैसे हो सकता है कि किसी की जमीन खाली करा सकती है? पुलिस थोड़ी बुलडोजर लेकर जमीन खाली कराती है, बुलडोजर तो निगम के लोग चलाते हैं, पुलिस तो तैनात होती है वहां पर। इनको फिर एनकाउंटर, आप दोनों विषयों को मिलाइए मत। एनकाउंटर तो उनका हो रहा है ना वहां पर, कि कोई बदमाश भाग रहा है, उसने पुलिस पर गोली चलाई। तो कहने का मतलब ये है कि गोली खाने के लिए विषय नहीं मिलाया, बंदूक किसने दी गई? मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बोला है। समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। 10 सेकंड। नवल कांत जी, देखिए सरकार इमेज चेंज करने का क्रेडिट लेती है और विपक्ष उसे कटघरे में खड़ा करता है। 2 बार सरकार क्राइम कंट्रोल और सेफ्टी पर इसको आगे रख करके सरकार में आ चुकी है और अब तीसरा टर्म बहुत जल्दी इलेक्शन में जाना है। नवल कांत जी, ये मुद्दा कितना है? ये दो पक्ष है। तो जो इनकाउंटर हो रहे हैं या हाफ इनकाउंटर जिसको कहा जा रहा है वो हो रहे हैं। एक तरफ जो बुलडोजर की कार्रवाई पुलिस की करती है, वो तहसीलदार, एसडीएम और डीएम के माध्यम से होती है और एक प्रोविजन होता है नोटिस देने का और नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई होती है। ठीक है। बुलडोजर का नाम का शब्द अगर पूरे बीएनएस में कहीं हो, तो ये बुलडोजर और एनकाउंटर 2 ऐसे शब्द हैं जिसके सामने आने के बाद यूपी की सियासत उबलने लगती है। बहरहाल चुनाव नजदीक आएगा, आगे भी ये मुद्दा उठेगा। और फिलहाल इस शो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीएम योगी ने आज माफिया गुंडे बदमाशों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद संग्राम छिड़ गया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बदमाशों और अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि जो गलत करेगा वो भुगतेगा। कुछ लोग पूछते हैं पुलिस ने गोली क्यों मारी, तो पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी? बस इतना कहना था, उसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।